नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद से सियासी हलकों में भूचाल तो आना ही था और शुरू भी हो गया। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी निकली है फ्यूचर गेमिंग कंपनी। 12 मार्च को यह डेटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ईसी को सौंपा था और उसके बाद उन्होंने इसे वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। वैसे पश्चिम बंगाल की टीएमसी दूसरे नंबर पर ऐसी पार्टी है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा मिला। फिलहाल गर्त में डूबी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को घेरने के लिए एक मौका मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है। हालांकि अडानी ने राहत की सांस जरूर ली होगी कि इल्जाम उन पर तो बहुत लगे, मगर इस मामले में वो पीछे रह गए और फ्यूचर गेमिंग कंपनी उनसे आगे निकल गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कौन और किसकी है ये कंपनी जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया और उसकी एवज में इसे क्या मिला होगा। फ्यूचर गेमिंग लॉटरी उद्योग की सबसे बड़ी एक कंपनी है जिसका कारोबार 2 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पहले नाम लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड था, जिसके बाद से इसे बदल दिया गया और इसके मालिक है सैंटियागो मार्टिन। मार्टिन को लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले मार्टिन सबसे बड़े टैक्स पेयर के रूप में भी सामने आते रहे, लेकिन मार्टिन ने जो शुरुआत की थी वो बहुत ही छोटे स्तर से की थी। मार्टिन ने म्यांमार के यांगून शहर में एक मजदूर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस भारत लौटे और 1988 में यहाँ आकर तमिलनाडु से लॉटरी का बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे इस कंपनी का काम कर्नाटक और केरल में भी बढ़ाया। कंपनी का रजिस्टर्ड पता वैसे तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर का है, जहां पर इसे साल 1991 में रजिस्टर्ड करवाया गया था, लेकिन सारा कारोबार कोलकाता से होता है। एक और हैरानी की बात यह है कि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड भी नहीं है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी की वेबसाइट पर लिखा गया है कि कंपनी कंस्ट्रक्शन से लेकर हॉस्पिटैलिटी, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के साथ साथ हाउसिंग सर्विसेज भी प्रदान करती है और मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। फ्यूचर गेमिंग ने अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच सबसे ज्यादा चंदा दिया, जो था 13,068 करोड़ रुपए। ये चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिया गया। लेकिन जानकर एक बात पर और हैरानी होगी कि इस कंपनी पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का छापा भी लग चुका है। ईडी ने साल 2023 में कंपनी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 के उल्लंघन के आरोप में छापे मारे थे और लगभग 450 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति, जो चल और अचल संपत्ति थी, उसको बरामद किया था। अब तक ये कंपनी सुर्खियों में नहीं थी, कोई इसे जानता भी नहीं था, लेकिन अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है तो इसकी चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है। इस कंपनी ने साल 2021 में सबसे ज्यादा 195 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और ताजा खरीद जनवरी 2024 की है, जिसमें कंपनी ने 63 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब सरकार और फ्यूचर गेमिंग कंपनी दोनों को ही कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस मुद्दे पर सरकार अब पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।